क्या वाकई ही विजाइना को टाइट किया जा सकता है? स्पेशली जिनकी प्रेगनेंसी जो है विजाइनल रूट्स के थ्रू हो रही होती है, नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है, तो उसमें ओवरऑल जो विजाइनल म्यूकोजा होता है वो लैक्स हो जाता है। जब विजाइना लूज होती है तो उसके जो पार्टनर्स होते हैं उनको उस तरह से प्लेजर नहीं मिल रहा होता। तो जब उसको प्लेजर नहीं मिल रहा होता तो उनके आपस में, जिसको कहते हैं कि मैरिटल रिलेशन या सेक्सुअल रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। उस डिस्टर्बेंस को अवॉइड करने के लिए हम विजाइनल टाइटनिंग सर्जरी की तरफ जाते हैं। कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजी, क्या सर गायनाकोलॉजी में भी कॉस्मेटिक्स इन्वॉल्व है? क्या चीज़ है सर ये? जी बिल्कुल, इस तरह से है कि आजकल जो फीमेल जेनिटल सर्जरी है वो काफ़ी इन है और उसका काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। उसके अंदर लाइक हाइमेनोप्लास्टी या हाइमन रिपेयर सर्जरी, विजाइनल टाइटनिंग सर्जरी या विजाइनोप्लास्टी और इसी तरह से लेबियोप्लास्टी सर्जरी, इसका आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है फीमेल्स के अंदर। सर विजाइनल टाइटनिंग, क्या वाकई ही विजाइना को टाइट किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इस तरह से है। एक्चुअली इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको बताऊं कि जो फीमेल्स मैरिड होती हैं और उसके बाद उनकी प्रेगनेंसी होती है, और स्पेशली जिनकी प्रेगनेंसी जो है विजाइनल रूट्स के थ्रू हो रही होती है, नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है, तो उसमें ओवरऑल जो विजाइनल म्यूकोजा होता है वो लैक्स हो जाता है। जब विजाइनल म्यूकोजा लैक्स या लूज़ हो जाता है तो उसके बाद जो है वो विजाइना लूज़ हो जाती है। जब विजाइना लूज़ होती है तो उसके जो पार्टनर्स होते हैं उनको उस तरह से प्लेजर नहीं मिल रहा होता। तो जब उसको प्लेजर नहीं मिल रहा होता तो उनके आपस में, जिसको कहते हैं कि मैरिटल रिलेशन या सेक्सुअल रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो उस डिस्टर्बेंस को अवॉइड करने के लिए हम विजाइनल टाइटनिंग सर्जरी की तरफ जाते हैं। और ये विजाइनल टाइटनिंग सर्जरी जो है वो काफ़ी यूज़फुल होती है। एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो कि हम जनरल एनेस्थीसिया के अंदर करते हैं। इसमें तकरीबन कोई 1 घंटा या 1.5 घंटे का प्रोसीजर होता है, तो उसके बाद हम पेशेंट को उसी डे डिस्चार्ज कर देते हैं। कि क्या सर पाकिस्तान में मजहबी तौर पे एथिकली, तो हम उस पर तो बात, वो तो एक अलग चैप्टर है, क्या पाकिस्तान में ये सर्जरी हो रही है? जी बिल्कुल, कॉमनली सर्जरी हो रही है। हम लोग ये सर्जरी कॉमनली परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं जो विजाइनल टाइटनिंग सर्जरी के लिए आते हैं, और उसके अंदर जो है समटाइम्स वो मैरिड फीमेल्स होती हैं जिनका किसी भी रीज़न की वजह से डाइवोर्स हो जाता है, या उसके बाद जो है वो सेकंड मैरिड लाइफ में जाना चाहती हैं, या जिनका, जैसे मैंने पहले बताया कि जो है मल्टीपल प्रेगनेंसीज और डिलीवरीज हो चुकी होती हैं, तो वो अपनी शेप को जो है या टाइटन करना चाहती हैं, विजाइना को टाइटन करना चाहती हैं, तो उसमें हम विजाइनल टाइटनिंग सर्जरी कॉमनली परफॉर्म कर रहे हैं जो है ना। सर आउटकम क्या होता है इसका? क्या ये 100% जो है वो इसके रिजल्ट्स हैं, या आपको बार बार भी करानी पड़ सकती है? क्योंकि ये सर्जिकल जो प्रोसीजर्स होते हैं यूजुअली इनका जो रिज़ल्ट है वो लॉन्ग टर्म रहता है, बट क्योंकि जो हमारा विजाइनल म्यूकोजा होता है फीमेल्स का, वो उसमें एक नेचुरल टेंडेंसी होती है लैक्स होने की। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब अगेन वो सेक्सुअल रिलेशन में जाती हैं तो उसमें ये रिस्क होता है कि दोबारा से वो लूज़ आउट हो जाए। बट उसमें ये है कि इट कैन टेक 5 ईयर, 6 ईयर, 8 ईयर, और पर्सन टू पर्सन उसका रिस्पॉन्स वेरिएबल होता है। और फिर ये डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी जो सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी है अपना, मतलब पार्टनर के साथ जो मैरिटल रिलेशन की सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली फिर इस तरह से जो है उसकी लेक्स के दोबारा से 6 साल, 4 साल, 8 साल वो इस तरह चल रहे होते हैं। या दूसरा ये भी होता है कि उन्होंने फैमिली कंप्लीट कर ली है या फैमिली कंप्लीट नहीं की, दोबारा से कोई विजाइनल डिलीवरी तो नहीं हुई, तो उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ चलती है। सर उसके बाद है लेबियोप्लास्टी, ये क्या है सर? लेबियोप्लास्टी एक्चुअली ये है कि जो फीमेल जेनिटल आर्गन्स हैं, फीमेल जेनिटल आर्गन्स के अंदर जैसे यूट्रस है, विजाइना है, और विजाइना के जो बाहर का स्ट्रक्चर्स होता है वो उसको हम लेबियास कहते हैं। एक लेबिया माइनोरा होता है, एक लेबिया मेजोरा होता है। जब फीमेल जो है सेक्सुअल रिलेशन में जाती है, काफ़ी देर सेक्सुअल रिलेशन में रहती है, तो उसकी वजह से या कभी ट्रॉमा की वजह से, एक्सीडेंट्स की वजह से, उसमें ये होता है कि या कभी इस तरह भी होता है कुछ लोगों के कंजेनिटली यानी बाय बर्थ जो है वो लेबिया का साइज़ जो है वो बड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं लेबियल हाइपरट्रॉफी, इनके साइज़ का बढ़ जाना। तो जब साइज़ उनका बड़ा होता है तो उसकी वजह से उनको अपने पार्टनर के साथ जब वो मिलती हैं तो उनको शाइनेस फील हो रही होती है। तो उस शाइनेस को रिड्यूस करने के लिए हम फिर लेबियल रिडक्शन सर्जरी करते हैं, उस लेबिया के साइज़ को रिड्यूस करते हैं, उसको हम लेबियोप्लास्टी कंसीडर करते हैं। ठीक है सर, इसमें ये सर्जरी कितनी ड्यूरेशन की है और इसके आउटकम्स कितने होते हैं? ये सर्जरी हम लोकल एनेस्थीसिया में परफॉर्म कर सकते हैं। ये तकरीबन 40 to 45 मिनट्स की सर्जरी होती है। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब है कि वो सिर्फ उस जगह को हम सुन करते हैं, अदरवाइज़ ओवरऑल पेशेंट कॉन्शियस होता है। 40-45 मिनट्स की सर्जरी करके उसके बाद हम पेशेंट को सेम टाइम में जो है वो छुट्टी दे देते हैं।